सभी को जय सिया राम। मैं आपका राजा सिंह, विधायक तेलंगाना से। बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र की धरती पर, छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती पर, बाला साहेब ठाकरे जी की धरती पर हिंदुत्व के प्रति सभाओं को रोका जा रहा है। मुझे आने पर रोका जा रहा है। मुझे कहा गया कि अगर आप इस कार्यक्रम में आओगे, भिलोली के कार्यक्रम में, तो हम यहां धर्म सभा को परमिशन नहीं देंगे और जो कार्यकर्ता यहां कार्यक्रम कर रहे हैं उनके ऊपर गुनाह दाखिल करेंगे। ऐसा पुलिस के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है। शर्म की बात है। आज भले ही मुझे आने के लिए रोका गया, लेकिन मेरी आवाज को ना पुलिस रोक सकती है, ना ही वहां के सेकुलर नेता रोक सकते हैं। आज मेरे सामने जितने भी जो इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित मेरे छत्रपति शिवाजी महाराज के मावलों को मैं प्रणाम करता हूं, जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां धर्म सभा को सफल करने के लिए आए हैं। मैं आप सबको देख रहा हूं, कितनी दूर दूर कार्यकर्ता, जहां देखो वहां पे नजर घुमा, वहां पर सिर्फ मावले ही मावले दिख रहे मुझे। अब मुझे विश्वास है कि वो दिन दूर नहीं। आपका मेरा संकल्प, साधु संतों का संकल्प, हिंदू वीरों का संकल्प, हमारा भारत देश अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। कोई भी सेकुलर ताकत, कोई भी पुलिस यहां हिंदू राष्ट्र होने पर, हमारे भारत देश को अखंड हिंदू राष्ट्र होने पर कोई रोक नहीं सकेगी। और इसका बिगुल महाराष्ट्र की पवित्र धरती से बच चुका है। मेरे भाइयों, महाराष्ट्र की धरती में मेरी अभी तक 7 से 8 धर्म सभाएं हुई है। कहीं पर भी मेरी धर्म सभा को रोकने में किसी की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन भिलोली जैसे क्षेत्र में, जहां पर लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, लैंड जिहाद हो रहा है, यहां पर हमारी धर्म सभा को रोकने का प्रयत्न किया गया, डराने का प्रयत्न किया गया। कितनी दुर्भाग्य की बात है। कौन है ये लोग जो हिंदू वीरों को डरा रहे हैं? आप लोगों को पहचानना है उनको, और इन गद्दारों को सत्ता से उखाड़ फेंकना है। जब तक आपके क्षेत्र में यहां गद्दार सत्ता में बैठेंगे, ना आप सुरक्षित रहेंगे, ना धर्म सुरक्षित रहेगा। इनको उखाड़ फेंको। जो हिंदुत्व के रास्ते में आए, जो हिंदुत्व के कार्य में आए, ऐसे लोगों को आपको उखाड़ फेंकना है। मेरे भाइयों, आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही है, लेकिन आपके मूवमेंट को देखकर मुझे लग रहा है कि आप लोग बहुत जोश में हैं। मैं आप लोगों को देख सकता हूं, लेकिन सुन नहीं सकता हूं। लेकिन मेरे हिंदू वीरों को आज यहां मैं संदेश देने आया हूं कि जीवन में मरना एक बार है। वैसे तो कई लोग जीते हैं और कई मरते हैं, लेकिन किसी का इतिहास लिखा नहीं जाता। लेकिन आप सबको इतिहास लिखना है।
इतिहास लिखोगे ना? इतिहास लिखोगे या गुमनाम की मौत मरोगे? अगर इतिहास लिखना है तो संभाजी महाराज जैसा इतिहास लिखो, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा इतिहास लिखने का प्रयत्न करो। देश धर्म समाज की रक्षा के लिए यहां सेक्युलर नेताओं से मत डरो, यहां सेक्युलर पुलिस से ना डरो। यह मेरे हिंदू वीरों को कहना चाहूंगा। जो डर गया समझो वो मर गया। ऐसी जिंदगी जीने वाले कार्यकर्ता, डरने वाला कार्यकर्ता हमारे से ना जुड़े। आज सकल हिंदू समाज के तत्वाधान में जो इतनी बड़ी सभा का जो आयोजन किया गया है, मैं ऑर्गेनाइजर्स को, खास करके नौजवानों को जो पिछले 40 दिनों से यहां कार्यक्रम सफल होना है, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, सोशल मीडिया में प्रचार कर रहे हैं। बहुत सारे हमारी माताओं बहनों ने यहां कार्यक्रम में आने के लिए हामी भरी और बहुत सारी महिलाएं भी यहां कार्यक्रम में आई है और ऑनलाइन भी यह कार्यक्रम देख रही है। मैं सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद प्रकट करता हूं जो आप लोगों ने भिलोली जैसे क्षेत्र में इतना बड़ा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। लेकिन मैं सभी से क्षमा भी चाहूंगा जो यहां कार्यक्रम में मैं आ नहीं सका, लेकिन मुझे रोका गया। आपकी महाराष्ट्र की पुलिस हमारी पुलिस के साथ मिलकर अभी मेरे घर के बाहर खड़ी हुई है। मुझे पूछ रही है क्या भैया आप जाओगे क्या भिलोली? मैंने कहा कि हम जिस दिन भी जाएंगे माहौल बदल देंगे भिलोली का। आज नहीं तो कल मैं भिलोली फिर आऊंगा, एक धर्म सभा को आयोजन करूंगा और एनसीपी के गद्दारों को, लव जिहाद के गद्दारों को, लैंड जिहाद के गद्दारों को, उन तमाम गद्दारों को जवाब दूंगा जो यहां धर्म सभा को रोकने का इन्होंने प्रयत्न किया है। कार्यकर्ताओं, डरने का नहीं है, कोई कार्यकर्ता नहीं डरना है, बस आगे बढ़ते जाना है। संगठन में शक्ति है। दुश्मन हमें तोड़ने का प्रयत्न करेगा, जातिवाद के नाम पर, भाषावाद के नाम पर, पार्टीवाद के नाम पर तोड़ने का प्रयत्न करेगा। लेकिन जो सच्चा हिंदू है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज का मौला है, ना वो डरेगा और ना ही वो पीछे हटेगा। यह मुझे विश्वास है। आप सबको आज मैं यहां कहना चाहूंगा कि आपके गांव में धर्मांतरण हो रहा है, उस धर्मांतरण के खिलाफ खड़े होना है। और जो भी हमारे हिंदुओं को धर्मांतरण करने के लिए आता है, कन्वर्शन करने के लिए आता है, ऐसे व्यक्तियों को चप्पलों से स्वागत करो। इन गद्दारों का, उन गद्दारों को मार मार भगाओ जो हमारे हिंदू बहन बेटियों को, परिवार को कन्वर्ट करने के लिए आता है। आज दुर्भाग्य की बात है कि हमारे महाराष्ट्र में, हमारे भिलोली में लैंड जिहाद हो रहा है। माता का मंदिर कब्जा हो रहा है आपके क्षेत्र में। पता है ना वो मंदिर कहां पर है? क्या वहां मंदिर कब्जा होने देंगे? लैंड जिहाद को रोकोगे? आप सबको रोकना है, हमारे मंदिर को भी आप सबको बचाना है मेरे भाइयों। साथ ही साथ मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को यह कहना चाहूंगा कि आप कहते हैं कि महाराष्ट्र में हिंदुवादी सरकार है, तो क्या यही हिंदुवादी सरकार है जो हिंदुत्व के प्रति काम करने वालों को, सभा करने वालों को रोका जा रहा है? क्या आपका इन पुलिस पर एक्शन होगा या नहीं होगा? मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं। हमारे एकनाथ शिंदे जी से निवेदन करना चाहता हूं
कि जो भी हिंदुत्व के प्रति कार्य करने वालों को कोई भी पुलिस का अधिकारी रोकेगा, ऐसे लोगों पर आप एक्शन लो। भिलोली का हर वो नौजवान कमर कस के आपका साथ देगा। जैसा मैंने पिछली सभा में भी कहा था, जो भी हिंदुत्व का कार्य करेगा वही महाराष्ट्र की धरती पर राज करेगा, और जो हिंदुत्व के आड़े में आएगा महाराष्ट्र की धरती से उस गद्दार का नामो निशान समाप्त हो जाएगा। यह बात महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को समझने और सोचने की आवश्यकता है। मेरे ऊपर महाराष्ट्र में 7 गुना दाखिल हुए, 7। जहां जहां पर मेरी धर्म सभा हुई वहां वहां पर यही सेकुलर के कमीने लोग मेरे ऊपर गुना दाखिल करवाए। गुना दाखिल हुआ, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूं। कई वर्षों से ऐसे केसेस को मैंने फेस करते आया है। कईयों बार मैंने जेल गया है धर्म के लिए, मेरी समाज की सेवा करते करते। हम कभी नहीं डरे। चलो, अगर यह सेकुलर नेताओं के दबाव में पुलिस आती है, सरकार आती है, अगर मुझे महाराष्ट्र की भी जेल में रखा गया तो कोई परवाह नहीं, मैं जेल में रहूंगा और मेरे कार्यकर्ता जेल के बाहर रहेंगे। यह बात ध्यान रखना। साथ ही साथ भिलोली के हर वो नौजवानों को आज ये कहना चाहूंगा कि अब वो दिन दूर नहीं, हमारा भारत देश 2025-2026 तक अखंड हिंदू राष्ट्र बनेगा। अब वो दिन दूर नहीं। हम सबको यह संकल्प लेकर आगे बढ़ना है कि मेरे भारत देश को एक हिंदू राष्ट्र बनाना है। और मेरे भाइयों, अगर हम भारत देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करने में, बनाने में अगर हम कामयाब हो गए तो हमारे इस हिंदू देश में ना गौ हत्या होगी, ना लैंड जिहाद होगा, ना करवंशन होगा। और जहां जहां पर इनलीगल रूप से, जैसे कुछ दिन पहले समुद्र के किनारे लैंड जिहाद हुआ था, एक मजार का काम तमाम हो गया था, वैसे ही जहां जहां पर इन गद्दारों ने, इन लांडों ने हमारा जमीन को अगर कब्जा करते हैं, कहीं पर भी कुछ इनलीगल इंक्रोचमेंट करते हैं, सभी का काम तमाम होगा। यह आश्वासन मैं आप सबको दूंगा। और हमारे मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, हम हिंदुत्व का कार्य करने महाराष्ट्र आ रहे हैं। हमारा लक्ष्य है महाराष्ट्र के हर वो हिंदू को जगाना है, देश के लिए, धर्म के लिए खड़ा करना है। हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है हमारे ऊपर गुना दाखिल होता है। हमारे ऊपर शिंदे जी, भले ही महाराष्ट्र में हिंदूवादी सरकार है, लेकिन आज भी पुलिस पर एनसीपी का राज है, ऐसा मैं समझता हूं। ध्यान रखिए। और जितने भी महाराष्ट्र में जो हिंदुत्व का कार्य करते हैं, उनके ऊपर गुना दाखिल हुआ है। कोई गौ रक्षा करता है, कोई लैंड जिहाद को रोकता है, कोई कन्वर्शन को रोकता है, सभी कार्यकर्ताओं के ऊपर गुना दाखिल हुए। सारे के सारे गुना जितने भी दाखिल हुए उसको रद्द किया जाए, वापिस लिया जाए। यहां मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं। और आने वाले समय में शिंदे जी, एक बहुत बड़ी विशाल सेना का निर्माण होगा महाराष्ट्र में, और वहां विशाल सेना हम आपके हाथ में रखेंगे। आपको डरना नहीं है। लैंड जिहाद के लिए 100 बुलडोजर आपको खरीदना है, और जहां जहां पर इनलीगल मजारे बनेगी, कब्जा होगा, सभी के ऊपर आपको बुलडोजर चढ़ाना है। यह बात मैं मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं। सभी भाइयों को, मेरे जितने भी जो भिलोली की इस धर्म सभा में कार्यकर्ता पधारे हैं, मैं उनको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं। और क्षमा फिर से एक बार मानना चाहूंगा कि मैं भिलोली आ नहीं सका, लेकिन यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जितनी भी जो मैंने बातें आपके सामने रखी है, इस पे आपको ध्यान देना है और देश धर्म के लिए आपको आगे बढ़ चढ़कर कार्य करना है। भारत माता की जय। जय सिया राम।